हेलो एवरीवन, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपकी बहुत ही छोटी क्लास है और बहुत ही छोटी क्लास में हमारा एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा और सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी। आई होप आपने अच्छे से नाउन और प्रोनाउन समझे होंगे और उनको अच्छे से समझा भी होगा, जाना भी होगा और प्लस आपने अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजों को सॉर्ट आउट किया होगा, राइट। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, कुछ डाउट आए वो मैंने चैट पे ही आपको एक्सप्लेन कर दिए, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं आपको पता है ना, तो आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। अब मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं, ये मैं इसलिए लिख लेता हूं ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो, मेरा भी समय वेस्ट ना हो और चीजें वही रहेगी, राइट। तो देखो टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है इसमें कुछ ऐड किया गया है, राइट। और क्या ऐड किया गया है उसी को विषय बोलते हैं, विशेष, राइट। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी की विशेषता बताता है, जो किसी चीज में ऐड होके किसी की विशेषता बताता है। तभी तो इसमें पहला ऐड आया है। ऐड का मतलब क्या है, कोई भी चीज ऐड हो गई, दैट मीन्स कोई भी नाउन या प्रोनाउन में ये एडजेक्टिव ऐड होके उस नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, क्वालिटी या फिर कलर या फिर साइज या फिर शेप या फिर फीलिंग्स या फिर क्वांटिटी। मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो वर्ड बताता है वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। सिंपल सा फंडा है, राइट। तो हाँ देखो, अब मैं एक सेंटेंस समझाता हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। परिभाषा वगैरह ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में चीजें रखो, इसलिए मैंने नाउन प्रोनाउन की ज्यादा बड़ी बड़ी परिभाषा नहीं लिखवाई, शॉर्ट में चीजें बताई ताकि आपको अच्छे से मेन पॉइंट अगर आपको ध्यान है तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए देखो, जैसे एक सेंटेंस है हमारा, एक आई हैव अ रेड पेन। अभी देखो, जैसे कुछ बच्चों के डाउट आए थे कि सर ये सेंटेंस समझ में नहीं आते, इनकी हिंदी क्या होती है, ये बनते कैसे हैं। तो अभी हम ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं जो आपको छोटी छोटी जानकारी आनी चाहिए। अभी इन चीजों के तो बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। इनके बारे में तो अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी तो केवल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, केवल ये चीजें पढ़ रहे हैं, ये होती क्या है ना। और अभी तक आपने जो पढ़ा है देखो, एक टेंस में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सेंटेंस में देखो, पहला है हमारा आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल पेन है, मेरे पास एक लाल पेन है। अब देखो ये आई क्या है, अब जिसने भाई क्लासेस अच्छे से अटेंड की है, नोट्स बनाए हैं, प्रैक्टिकली चीजों को समझा है, तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि आई भैया क्या है, हमारा प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि मैं के लिए यूज हुआ है, राइट। किसी नाम की जगह, किसी नाउन की जगह आई का यूज हुआ है, तो वो हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, अगर थोड़ा अच्छा सा पढ़ा होगा आपने तो आपको पता चल जाएगा भाई पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन है, राइट। दूसरा देखो हैव, अभी मैंने इसकी तो कोई बात ही नहीं की है तो इसके बारे में मैं नहीं बात कर सकता। ए, इसके बारे में मैंने आपसे अभी कुछ नहीं बताया, वैसे ये आर्टिकल है, सबको पता होगा। रेड, अब ये जो रेड आया है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। यही हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये पेन क्या है, तो जिसने पढ़ा होगा भाई उसको पता है, नाउन है। अच्छा कौन सा नाउन है, तो ये हमारा कौन सा है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, जो हर जगह कॉमन हो। मेरा पेन, आपका पेन, उसका पेन, इंडिया का पेन, अमेरिका का पेन, पेन इज पेन, हर जगह वो चीज कॉमन है, दैट इज कॉमन नाउन। अच्छा हाँ, यहां तक समझ आएंगे। अब देखो एक ऑपरेशन सा हो रहा है, हमने पूरा, अगर मैं बड़ा सा एक सेंटेंस लिखूं और आपने अच्छे से नाउन प्रोनाउन पढ़े हैं तो इतना मुझे पता है आप उस सेंटेंस का इतना अच्छे से टुकड़े कर दोगे। क्या कर दोगे, टुकड़े कर दोगे, कि उसमें से नाउन निकाल दोगे, उसमें से प्रोनाउन निकाल दोगे। तो अभी क्या हम बिल्कुल टुकड़ों में चीजें पढ़ रहे हैं, हमें बेसिक से चीजें पता चल रही है। अच्छा ऐसा ऐसा होता है ना। तो अब ये रेड क्या है, रेड क्या है, एक कलर है। तो इसने क्या है, एक कलर के बारे में बताया, किसी की विशेषता बताई। जैसे कहते हैं ना, ये कुत्ता काला है, तो काला क्या है, उसकी विशेषता है। ये मोबाइल अच्छा है, तो अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है। ये लड़का गोरा है, तो गोरा क्या है, विशेषता है। सॉरी, जैसे ये कॉपी खराब है, तो खराब क्या है, विशेषता है। अब अच्छी हो या खराब है तो उसकी क्वालिटी। अच्छा ये मार्कर काला है, राइट, तो काला भी इसकी विशेषता है। दूसरा देखो, सीता इज अ पुअर, सीता क्या है, पुअर है। अच्छा यहाँ पे ये कौन सा नाउन है हमारा, ये नाउन है, और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, राइट। सीता इज अ पुअर। अगर किसी नॉर्मल लड़की की बात कर रहे हैं तो ये कॉमन नाउन में भी आ जाता है, राइट। सीता इज अ पुअर। अब पुअर क्या है, ये पुअर ही है हमारा एडजेक्टिव, गरीब है, वो विशेषता है उसकी, क्वालिटी है उसकी, क्वालिटी है, राइट। या फिर आप कंडीशन भी बोल सकते हो। आई हैव अ बिग कार। अब कार क्या है, यहाँ पे एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अच्छा बिग क्या है, तो बिग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है,
क्या है, एडजेक्टिव है। बिग मतलब बड़ा, तो ये कार की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, राइट। और यहाँ पे ये पेन की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं दैट मीन्स एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, अब ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, राइट। अब ईमानदार है तो भाई सीधी सी बात है, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बिना सोचे समझे बता सकते हो भाई ये एडजेक्टिव है। दूसरा, आई हैव 3 पेंसिल्स, मेरे पास कितनी पेंसिल्स है, 3 है। तो पेंसिल्स की विशेषता बताई जा रही है, भाई मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 3 घर है, मेरे पास 3 कार है, मेरे पास 3 रुपए है। तो ये 3 क्या है, ये विशेषता बता रहे हैं, ये क्वांटिटी बता रहे हैं, राइट। अच्छा, द चेयर इज ब्रोकन, जो चेयर है वो कैसी है, टूटी है, राइट। द चेयर इज ब्रोकन, तो ये ब्रोकन क्या है, चेयर की क्या बता रही है, क्वालिटी बता रहा है, ब्रोकन टूटी हुई, उसकी अवस्था बता रहे हैं, उसकी कंडीशन भी बता रहे हैं। द चेयर इज ब्रोकन, राइट। अब इतना आप पहले देख लो अच्छे से, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो पर ही देखो, अब मैंने ये कुछ एडजेक्टिव लिख रखे हैं जो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा काम में आते हैं हमारे। जैसे हमारा है गुड अच्छा, बिग बड़ा, टेल लंबा, ब्यूटीफुल सुंदर। अब आपको क्या करना है, अगर आप सेंटेंसेस बना सकते हो तो बहुत अच्छा, एक के कम से कम 2 सेंटेंसेस बनाने या बोलना है। जैसे अगर थोड़े बहुत सेंटेंसेस अगर आपको आते हैं तो आप बना सकते हो। जैसे गुड है, अच्छा है, तो बोलना है, कॉपी पे नहीं बनाना है। चाहे आप किसी पर्सन के सामने बोलो या फिर रूम बंद करके बोलो, देयर इज नो मैटर, यहाँ कोई ऐसी चीज मैटर नहीं करती कि भाई सामने ही बोलनी है। यू ट्राई टू स्पीक अलोन और विद योर फ्रेंड्स, गुड वर्ड है। अब आपको क्या करना है, ही इज गुड पर्सन, he is good person for me, he is my good brother, he is my good father, my teacher is good, my student is very good। तो आपने गुड वर्ड को यूज कर लिया, बोला, नॉट राइट। अगर आप बना सकते हो कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा आपको वर्क दिया है। बिग, दिस इज वेरी बिग, दिस इज बिग हाउस, दिस इज बिग, तो इस तरीके से आपको बिग से रिलेटेड बनाना है। टेल, माई ब्रदर इज टेल, माई सिस्टर इज टेल, यू आर वेरी टेल, तुम बहुत लंबे हो, मेरा भाई लंबा है, मेरी बहन लंबी है, राइट। ब्यूटीफुल, you are my beautiful sister, you are my beautiful wife, you are my beautiful mother, right, you are very beautiful in the world। तो जितना खींच सकते हो, जितना बढ़ा सकते हो, उतना बढ़ा के इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को ऐड करना है, राइट। जैसे रिच, आई एम अ रिच, राइट, आई वांट टू बिकम रिच इन माय लाइफ, राइट। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है। फैट हो गया, कोल्ड ठंडा हो गया, यंग मतलब युवा हो गया, काइंड मतलब दयालु हो गया, स्वीट मतलब मीठा हो गया, राइट। तो इस तरह, और हाँ, सेंटेंसेस वही बनाने हैं, वही बोलने हैं जो आप बोलते हो। ऐसा नहीं है भाई कुछ अलग से ही क्रिएट कर रहे हैं। आप सोच सकते हो भाई गुड मैं कब यूज करूंगा और मेरे सेंटेंसेस क्या होंगे। हो सकता है मैं किसी से कहूं तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। हो सकता है मैं यूज ना करूं, मैं यूज करूं माई फादर इज वेरी गुड, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को सॉरी ऐसे सेंटेंसेस का यूज करना जिनका यूज आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस नहीं भाई आप गए गूगल पे सर्च किया गुड से रिलेटेड सेंटेंसेस, तो काफी सेंटेंसेस आ गए, नहीं। आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जो आपसे रिलेटेड हो, आपसे कनेक्टेड हो, जिनका आप यूज कर सकते हो। और कोशिश करो बोलो, ना कि आप लिखो। ज्यादा नहीं, 5 सेंटेंसेस बनाओ और नॉर्मल बनाओ। अगर क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं जो सेंटेंस है मेरा सही या गलत है, तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, राइट। हाँ, स्ट्रॉन्ग मजबूत, सॉफ्ट मुलायम, बैड बुरा, थिन पतला, ओल्ड पुराना या बूढ़ा, राइट। बिटर तीखा, बिग कमजोर, क्लीन साफ, ब्लैक काला, ग्रीन हरा, ब्राउन भूरा, डर्टी गंदा, राइट। अब जिन लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर वोकैबुलरी कहाँ से याद करें, चीजें कहाँ से याद करें, आप देखो इतनी सारी वोकैबुलरी आपकी निकल के आ रही है, इन्हीं को सबको वोकैबुलरी बोलते हैं। अब अगर आपने नाउन से क्लासेस देख रहे होंगे तो आई थिंक आपकी 100-200 की समथिंग वोकैबुलरी बन चुकी होंगी। इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। आप अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। मैंने पहले कहा था एक वोकैबुलरी की क्या करो, एक नोटबुक बना लो और जो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए मेरे लिए वही लिखो। आप डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करोगे मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी तो बहुत सारी आ जाएंगी। हो सकता है कुछ आप यूज करते हो, कुछ ना करते हो, तो जो वर्कफुल हो, जो काम वाली हो, उन्हीं को लिखना है ना। तो ये सब काम की हैं, आराम से यूज कर सकते हो। तो आज की हमारी क्लास बहुत छोटी थी, केवल एडजेक्टिव टॉपिक था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, इसको नोट कर लो। जल्दी हमारे नाउन टॉपिक फिनिश होने, सॉरी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश होने वाली हैं। उसके बाद हम आएंगे छोटे छोटे स्मॉल फ्रेज पे, जैसे मैंने कहा था अभी हम वर्ड्स पे काम कर रहे हैं, फिर फ्रेज पे काम करेंगे, फिर सेंटेंस पे काम करेंगे, फिर हम डायरेक्टली लैंग्वेज को यूज करेंगे अच्छे से, राइट।